ये लीजिए। हाँ, अरे वाह, थैंक यू। आज अल्फा तो कॉलेज नहीं जाना है? जाना तो है, जिस दिन नहीं जाना होता पहले से बता देती है ताकि सुबह जल्दी नहीं उठा दूं। जाके देखो कमरे में, कहीं सो ना रही हो और देर हो जाए उसे कॉलेज जाने में। मैं एक दफा दस्तक देकर आई थी उसके कमरे में, फिर देकर आती हूँ। उल्फत, उल्फत बेटा, आज उल्फत को क्या हो गया? जवाब ही नहीं दे रही है। इतनी गहरी नींद तो आज से पहले कभी नहीं सोई है। एक ही पुकार पे जवाब देती है ये तो। उल्फत, वो बात सुने, उल्फत अपने कमरे में नहीं है। मैं जब से नाश्ता बनाने के लिए उठी हूँ मैंने उसे कमरे से बाहर निकलते हुए नहीं देखा। क्या मतलब कमरे में नहीं है? इतनी सुबह सुबह कहाँ जा सकती है? कहीं मजाक तो नहीं कर रही हो? मुझे जरूरत क्या है मजाक करने की? उल्फत, कहाँ चली गई लड़की? कुंडी तो खुली हुई है, कहाँ चली गई है लड़की? उल्फत, उल्फत, कहाँ जा सकती है? हाँ महानूर, मैं उल्फत की अम्मी। आपका मिलाया हुआ नंबर इस वक्त बंद है। बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। The number you have मिलाया हुआ नंबर इस वक्त बंद है। बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। The number you have dialed is powered. उल्फत का नंबर भी बंद जा रहा है। मैंने उसकी सहेली को फोन किया था,
उसको भी उसके बारे में कुछ पता नहीं है। बैरूनी दरवाजे की कुंडी भी खुली हुई है। उससे अंदाजा होता है कि वो हमारे उठने से पहले ही कहीं चली गई है। हो सकता है कोई जरूरी काम पड़ गया हो। ये आप ऐसे क्यों रो रहे हैं? अम्मी, मेरी इस हरकत पर जो मैंने की है, यकीनन आप लोगों को बेहद दुख होगा, लेकिन मेरे पास इसके लिए कोई दूसरा चारा नहीं था। मैं स्कूल के दौर से एक लड़के को पसंद करती थी, वो भी मुझे बेहद पसंद करता था। हमारी मोहब्बत सच्चाई पर मबनी थी, लेकिन इस मुआशरे में ये जरूरी नहीं है। सच्ची मोहब्बत करने वाले कभी एक हो जाते हैं, उन्हें जबर के जरिए एक दूसरे से जुदा कर दिया जाता है। मैंने अपनी मोहब्बत के बारे में इससे पहले आपको बताना क्यों जरूरी नहीं समझा, इसलिए कि बड़े भाई मुजीब ने एक लड़की भगा कर ले जाने की जो गलती की, उसके बाद मुझे नहीं लगता था कि मेरी मोहब्बत कामयाब हो सकती है। अपनी मोहब्बत की कामयाबी के लिए घर से भागने की ये एक वजह नहीं है, बल्कि दूसरी अहम वजह, मैं जिस लड़के से मोहब्बत करती हूँ उसके माँ बाप भी थे। मैं अपनी मोहब्बत के बारे में आप लोगों को बता भी देती, लेकिन उसका कोई फायदा इसलिए भी ना था कि लड़के के माँ बाप बहुत सख्त थे। वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा कहीं और शादी करे। इस हाल में कि वो मुझसे सच्ची मोहब्बत करता था। हमें डर था कि उनके माँ बाप हमें कभी भी एक नहीं होने देंगे। इसलिए हमने घर से भागने में ही आफियत जानी। मैं ये खत इसलिए भी तहरीर कर रही हूँ कि आप लोग मुझे ढूंढने की सहमत ना करें, न किसी थाने में मेरी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाएं। मैं 1 साल पहले ही उस लड़के के साथ कोर्ट मैरिज कर चुकी हूँ। मेरे पास सारे सबूत मौजूद हैं। मुझे तंग करने की सूरत में आपको कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। मुझे यकीन है आप लोग मुझे तंग नहीं करेंगे और ढिंढोरा भी नहीं पीटेंगे, तो मैं बिल्कुल खुश रहूंगी। मुझे अंदाजा नहीं है कि मुझे इस हरकत के बाद माफी मिल सकती है या नहीं, फिर भी मैं अपनी इस हरकत पर तहे दिल से माफी मांगती हूँ। आज से मुझे हमेशा के लिए भूल जाइए कि उल्फत आप दोनों की बेटी थी। वाकई ये दुनिया एक मुकाफाते अमल है। तुम्हें याद है आज से 20 साल पहले हम भी भागकर यहाँ आए थे।
हमारे बेटे और बेटी की तरह हमने भी मोहब्बत की थी। हमारी औलाद ने भी वही गलती की जो भागकर हमने की थी। हमें अपने किए की सजा मिल गई। 1 साल पहले हमारा बेटा एक लड़की को लेकर भाग गया और आज हमारी बेटी एक लड़के के साथ भाग गई। जैसे हम भागे थे 20-21 साल पहले। हमारी जिंदगी आज भी महफूज नहीं और हम यहां गुमनामी की जिंदगी गुजार रहे हैं। मुझे इस डर की वजह से जीना मुश्किल दिखाई देता है। हमारी इस गलती की सजा हमारी नस्लों में मुंतकिल हो गई और हमारे बेटे और बेटी से इसकी शुरुआत हो गई है। मैं इस इम्कान को अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहा कि कल उनके बच्चे भी उनके साथ वही करेंगे जो उन्होंने हमारे साथ किया और हमने अपने शरीफ माँ बाप के साथ किया। ये एक ऐसी गलती है जिसकी तलाफी मुमकिन नहीं। मैं चाहता हूं कि कोई और ऐसी गलती दोबारा ना करे, वरना उसकी जिंदगी जहन्नुम बन जाएगी जैसे हमारी बन चुकी है। या अल्लाह, हम पर रहम करम का मामला कर और इस फितने को हम पर से टाल दे। आमीन।